हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? टेक वन में आपका स्वागत है। इसमें की बड़ी अपडेट है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा केवीएस के द्वारा नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। चलिए जान लीजिए किन पदों पर ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। 12 अगस्त को नोटिस डाला गया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षा व प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थानों हेतु पीजीटी पुस्तकालय अध्यक्ष और एचएम की तैनाती के संदर्भ में है ये, जिसमें केवीएस के लिए जेआईईटी के तैनात शॉर्ट लिस्टिंग किए जाएंगे। शिक्षा व प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थानों के लिए ये स्थिति रहेगी। पीजीटी के लिए वैकेंसी रहेंगी। मैथ से पे ग्रेड रहेगा 5400। चंडीगढ़ की तरफ एक है, वहीं भुवनेश्वर से ये एक वैकेंसी है। पीजीटी इंग्लिश से मंसूरी से ग्वालियर से एक वैकेंसी है। इसके बाद भुवनेश्वर से एक वैकेंसी है। टोटल 3 वैकेंसी है। वहीं पीजीटी हिंदी से वैकेंसी है जो मैसूर से रहेगी। इसके बाद पीजीटी फिजिक्स से एक वैकेंसी चंडीगढ़ से रहेगी। पीजीटी बायोलॉजी से ग्वालियर से एक वैकेंसी है। एक भुवनेश्वर से वैकेंसी है, 2 वैकेंसी हैं। इसके बाद पीजीटी कॉमर्स से मुंबई से एक वैकेंसी है। एक भुवनेश्वर से है, 2 वैकेंसी रहेंगी। इसके बाद पीजीटी केमिस्ट्री से वैकेंसी है चंडीगढ़ से, और भुवनेश्वर से वैकेंसी है, 2 वैकेंसी रहेंगी। वहीं पीजीटी हिस्ट्री से एक मंसूरी से एक ग्वालियर से 2 वैकेंसी रहेंगी, और इकोनॉमिक्स से एक वैकेंसी रहेगी। इसके बाद ज्योग्राफी से मैसूर और ग्वालियर से और इससे 2 वैकेंसी रहेंगी। वहीं प्राइमरी टीचर्स के लिए चंडीगढ़, मैसूर और ग्वालियर से 2 रहेंगी। मुंबई से भी 2 रहेंगी। 6 पदों पर ये वैकेंसी रहेंगी। लाइब्रेरियन के लिए चंडीगढ़ और मैसूर से वैकेंसी रहेंगी, 2 पद रहेंगी। चंडीगढ़ से टोटल 5 पद हैं, मैसूर से 6 पद हैं, और ग्वालियर से 7 पद रहेंगे। मुंबई से 3 और भुवनेश्वर से 4। टोटल 25 पदों पर ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। जेट्स की स्थापना के लिए केवीएस में शिक्षक और कर्मचारियों के प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शैक्षणिक प्रशासन और वित्त मामलों में गुणवत्ता के सुधार में योगदान देने के लिए जेट में योग्य व सक्षम होनहार शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती की जानी है, जिसमें शिक्षक, हेडमास्टर और पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति रहेगी। पीजीटी के लिए वैकेंसी के लिए अनिवार्य योग्यता देख लीजिए। स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55% अंक होने आवश्यक है। न्यूनतम 3 सेवाकालीन प्रशिक्षण स्कूल स्तर पर कार्यशाला अवधि 3 दिन से कम न हो, भाग लिया हो। एक सहायक निदेशक रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य किया हो। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट में कार्य साधन ज्ञान हो। वांछनीय योग्यता में PhD, MPhil, MAd आपने की हो। हिंदी व अंग्रेजी में श्रेष्ठ कम्युनिकेशन स्किल। युवाओं के लिए शिक्षण प्रदान करने वाली प्रणाली की जानकारी व अनुभव हो। शिक्षा के उभरते क्षेत्रों की जानकारी हो। रिपोर्ट लेखन, प्रशासन, परीक्षण, मॉडल, अनुसंधान, सर्वेक्षण लिखने का अनुभव हो। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित कार्यक्रमों में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण में प्रशिक्षित हो। पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए लाइब्रेरियन साइंस में स्नातकोत्तर डिग्री हो। कम से कम 2 सेवाकालीन प्रशिक्षण में भाग लिया हो। न्यूनतम अवधि 2 सप्ताह से कम नहीं हो। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट का ज्ञान हो। वांछनीय योग्यताएं सेम रहेंगी। इसी तरह हेडमास्टर के लिए न्यूनतम 50% मार्क्स, 3 कालीन सेवाएं, स्कूल स्तर पर कार्यशाला अवधि 3 दिन से कम न हो। वांछनीय योग्यताएं प्राथमिक शिक्षक के उभरते क्षेत्रों का अनुभव, अंग्रेजी व हिंदी दोनों में श्रेष्ठ कम्युनिकेशन स्किल, एंड्रोलॉजी का ज्ञान, स्नातकोत्तर उपाधि, रिपोर्ट लेखन, सर्वेक्षण, प्रकाशन का अनुभव हो। केंद्रीय विद्यालय तथा किसी अन्य स्थल पर आयोजित व्यक्तिगत साक्षात्कार के प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की तैनाती की जाएगी, यानी कि इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। 27 अगस्त 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में परफॉर्मा दिया गया एप्लीकेशन द पोस्टिंग स्टाफ है जेट फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए।
ये एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा जिसको फुलफ़िल करके आपको जमा करवाना होगा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगा। इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी KVS संगठन NIC इन। वहीं केंद्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, स्वायत्त संस्थान 18 संस्थान क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली। ये हेडक्वार्टर रहेगा नई दिल्ली, जहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना होगा। यही छोटा सा नोटिफिकेशन था जो आपके माध्यम से शेयर करना था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह जॉब से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।